दोस्तों, वीडियो की शुरुआत से पहले आपसे एक क्वेश्चन करूंगा। हम यानी कि जो आधुनिक मानव हैं, तो इनको लैटिन में क्या कहते हैं? आधुनिक मानव का लैटिन नाम क्या है? लैटिन नेम होता है ना। तो देखो, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? होमोसैपियंस। होमोसैपियंस, हम सभी लोग होमोसैपियंस हैं। और होमोसैपियंस की उत्पत्ति इस धरती पर कब हुई? तो अब से लगभग 2 लाख साल पहले। और कहाँ पर हुई? तो माना जाता है कि अफ्रीका से। तो शुरू में जब होमोसैपियंस इस धरती पर आया तो क्या हुआ? देखो, यहाँ पर जो जीवन था बहुत ही संघर्षमय था। यानी कि उसे प्रतिदिन अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, या यूं कहिए कि जीवित रहने के लिए सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। लाइक एज आराम भी करना था और परिश्रम भी करना था। दोनों में बैलेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए हमारा जो शरीर है यह इस प्रकार से विकसित हुआ कि बिना परिश्रम किए अगर सिर्फ आप इसे पोषित करेंगे तो यह बीमार हो जाएगा। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? देखो फ्रेंड्स, अगर आप पिछले लगभग 2 साल से देखेंगे तो बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, बहुत सारे हीरो हैं और बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्री भी। और साउथ में भी अगर आप देखेंगे तो कई सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं। खैर, वो लोग तो बहुत ही प्रसिद्ध थे, उनके बारे में आप लोग जानते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में आप नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इतने प्रतिष्ठित नहीं थे कि उनके बारे में सभी लोग जानें। फिर भी ऑल ओवर ये देखा जा रहा है कि 40 से लेकर 50-55 की उम्र में बहुत सारे लोग मर रहे हैं। किससे? हार्ट अटैक से। क्यों? क्योंकि प्रकृति से दूर होना इसका एक मुख्य कारण है। लोगों की नींद जो है वो बहुत ही खराब हो चुकी है। या तो ज़्यादा सोते हैं या तो कम सोते हैं। लोगों का जो एक बॉडी के लिए जो एक्सरसाइज होना चाहिए उस पर भी बैलेंस नहीं है। बहुत सारे लोग दिन भर आराम करते हैं तो बहुत सारे लोग दिन भर काम करते हैं। कुछ लोगों में अपनी बॉडी को लेकर एक सनक होती है कि बहुत ही तराश के रखनी है अपनी बॉडी, जिसके लिए वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पसीना बहाते हैं और प्रोटीन्स, स्टेरॉइड्स और पता नहीं क्या क्या खाते हैं। तो उसका साइड इफ़ेक्ट तो होना ही है। खूबसूरत दिखने के लिए आज आपको यकीन नहीं होगा कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी जो इंडस्ट्री है वो खूबसूरती की प्रोडक्ट बेचती है। अच्छा, कल्पना करिए कि मैं बस यूं ही बता रहा हूँ आपको कि क्या कोई ऐसी भी महिला होगी जिसकी उम्र 14 साल से लेकर 40 साल के बीच में हो और उसने कोई एक ब्यूटी क्रीम परचेज न किया हो? मुझे लगता है सभी ने किया होगा। क्योंकि अच्छा, ये प्रवृत्ति सिर्फ महिलाओं में नहीं, पुरुषों में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जगह जगह खुलते हुए जो सैलून हैं वो इसी बात को तो दिखाते हैं कि लोग खूबसूरत दिखना चाहते हैं। और सैलूनों में आप जाएंगे तो वहाँ पर बड़ी भीड़ लगी रहती है। हेयर ट्रांसप्लांट, गंजापन एक आम बीमारी है। क्यों? क्योंकि प्रकृति से दूर होंगे तो इसका साइड इफेक्ट तो होगा ही, लेकिन मेडिकली अब इसे भी ठीक करने के लिए बड़े बड़े दावे आपने देखे होंगे। जैसे ही आप फेसबुक को ओपन करते हैं, अगर आपने कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट ये गूगल पर सर्च कर लिया, उसके बाद चाहे आप इंस्टाग्राम खोलें, चाहे आप यूट्यूब खोलें, चाहे आप कोई भी ऐप खोलेंगे फेसबुक वगैरह, तो वहाँ पर आपको हेयर ट्रांसप्लांट इन योर सिटी, कास्ट, बेनिफिट्स, डॉक्टर, एक्सपर्ट, तमाम आपको एडवर्टीजमेंट देखने शुरू हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, ये आपको लुभाते हैं कि आप हमारे पास आएँ और हम आपका जो है हेयर ट्रांसप्लांट कर देंगे बहुत ही कम पैसे में। और शुरू में आप ऐसे लग रहे हैं, फिर आप इतने खूबसूरत दिखेंगे, आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। एक बात सोचना चाहिए कि जब बाल थे हमारे नेचुरली, जो गॉड ने दिए थे हमको बाल, हमारे हेयर, तो कौन सा बड़ा सा तीर हमने मार लिया था जो दोबारा से जब नकली बाल लगा लेंगे तो बड़ा बड़ा तीर मार लेंगे? ऐसा कुछ होता नहीं बस लोगों को। अच्छा, बहुत सारे लोग तो जो गंजे होते हैं वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। मुझे अभिनेता जो अनुपम खेर हैं वो भी खूबसूरत दिखते हैं, बिना बालों के ही अच्छे दिखते हैं। तो ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आपके बाल हो ना हो, आप काले हों, गोरे हों, नाटे हों, कैसे भी हों, आप खूबसूरत लगेंगे। एक्चुअली में आपका ज्ञान झलकता है, आपका कॉन्फिडेंस ही आपको खूबसूरत बनाता है। अब कोई भी कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर वो डरा हुआ, भयभीत, सिकुड़ा हुआ सा खड़ा रहे तो वो कितना खूबसूरत लगेगा। जबकि एक मुस्कुराहट आपकी फेस वैल्यू को पता नहीं कितने हज़ार गुना बढ़ा देती है। तो सब कुछ आपके बॉडी पोस्चर पर, आपके कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है। फिलहाल यहाँ पर जो खबर आ रही वो ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट
की वजह से दिल्ली में एक 30 साल के युवक की डेथ हो गई है। और जब उसने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था तो उसके बाद से उसकी पूरी बॉडी में रैसेस होने शुरू हो गए थे और फिर उसे एक सीरियस बीमारी हो गई, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। ये बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है। एक्चुअली में क्या होता है, जब कोई इंसान जो है हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर जहाँ पर बाल होते हैं, एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पर देखिए। मान लेते हैं कि आपके पीछे यहाँ पर बाल होता है, तो यहाँ से बाल निकाल के फिर उसकी रूटिंग करके फिर आपका जहाँ पर गंजापन होता है वहाँ पर लगा देते हैं, तो वहाँ पर बाल आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो नेचुरल तरीके से जैसे आप अपने ओरिजिनल बालों को खूब खींचते तानते हैं, वो ऐसा नहीं। उसके बाद तमाम दवाएं आपको खानी पड़ती हैं और बहुत सारे प्रिकॉशंस भी आपको रखने पड़ते हैं। मतलब इतना आसान नहीं होता आर्टिफिशियल बाल उगाकर आपको जो है नेचुरल लाइफ जीना, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। और अब कुछ ऐसे भी डॉक्टर आ गए हैं जो लोग सिर्फ ट्रेनिंग ले लेते हैं कहीं से, और ट्रेनिंग लेने के बाद मतलब उनको पता नहीं है, बस उनको ये पता है कि कहाँ से निकालना है और कैसे लगा देना है, ठीक है। तो ऐसा कर देते हैं। इसके बाद अच्छा, हमारी जो बॉडी होती है किसी भी बाहरी चीज़ को एक्सेप्ट तो करती नहीं है, उसको रिजेक्ट कर देती है। तो जो ये बाहर से बाल थोपे जा रहे हैं उसको बॉडी एक्सेप्ट करे, इसके लिए कुछ दवाएं भी चलाई जाती हैं। और ये दवाएं जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे कि सल्फा ग्रुप होता है, सल्फा ग्रुप के जो ड्रग होते हैं, मेडिसिन होते हैं, अभी कुछ लोगों को बहुत सूट करते हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल सूट नहीं करते हैं। तो ये दवाएं ही, और जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, ये एनेस्थीसिया और ये दवाएं जो होती हैं यही बहुत ही घातक हो जाती हैं। अब तक हिंदुस्तान में कई सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं जब हेयर ट्रांसप्लांट के बाद लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। ये सिर्फ पहला मामला नहीं है। सितंबर 2021 में एक और व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई थी गुजरात में, और इसके पहले 43 साल का एक व्यक्ति था, ओल्ड बिजनेसमैन फ्रॉम मुंबई, उसने भी हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से ही अपनी जान गंवा दी थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका जीवन होना चाहिए, बाल नहीं भी हैं तो सब कुछ ठीक है। और अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना ही चाहते हैं तो वहाँ पर करवाइए जहाँ पर एक्सपर्ट रहते हैं, वहाँ पर नहीं जहाँ पर लोग फर्जी डॉक्टर हो। आप ऐसे समझिए कि जहाँ पर फर्जी डॉक्टर होते हैं वहाँ पर तो आपको जाना ही नहीं है। वैसे फ्रेंड्स, सबसे बड़ी खूबसूरती तो आपका कॉन्फिडेंस है, और अगर कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर है तो आप कैसे भी हों खूबसूरत दिखेंगे। और तमाम लोगों को आपने देखा होगा जो गंजे हैं लेकिन खूबसूरत हैं। कहने का तात्पर्य बस इतना था कि नेचर की ओर लौटिए, अपनी नींद को बैलेंस कीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए, ताकि जो आपकी रिपेयरिंग है बॉडी की और जो आपका ग्रोथ है उस पर कोई बाधा ना पड़े। दूसरी बात ये कि अपना जो भोजन है जहाँ तक हो सके उसे नेचुरल रखिए। जो मार्केट में फास्ट फूड मिलते हैं, ख़ास तौर से जो शुगर से और जो ऑयली चीज़ें होती हैं उनसे बचिए। अपने खाने में जहाँ तक संभव हो सरसों का तेल अगर घर का मिल जाए, गांव से मिल जाए, तो उसकी पेराई करने के बाद जो उपलब्ध होता है, अगर वो मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। नहीं मिलता है तो जहाँ तक संभव हो उसे नेचुरल फॉर्म में रखने का प्रयास करें। और कोई भी तेल मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक बार उसमें आपने कुछ छान लिया है तो दोबारा उसका उपयोग ना करें, क्योंकि उसमें फ्री रेडिकल्स वगैरह बढ़ जाते हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, तनाव कम करें, और यकीन मानिए कि इस दुनिया में ईश्वर ने हर व्यक्ति को यूनिक बनाया है। तो अपनी तुलना किसी से ना करें कि वो बहुत ज़्यादा हमसे अमीर है, खूबसूरत है, लंबा है, ये है, वो है, कुछ नहीं। अपने आप जैसे भी आप हैं उससे आप अपने आप को खुश रखें। हो सकता है कि आप सामने वाले से ज़्यादा खूबसूरत हों और इसका आपको पता ही नहीं हो, क्योंकि हर वो चीज़ जो आप सोचते हैं वो सच तो नहीं ही होती है। फिलहाल यही कहना था कि बी नेचुरल एंड टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।